ग्रेट स्मोकी पर्वत एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी उत्तरी कैरोलिना सीमा के साथ बढ़ती है। वे अपलाचियन पर्वत की एक उपश्रेणी है और ब्लू रिज जियोग्राफिक प्रांत का हिस्सा है। ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान सुबह के समय कम लटकने वाले कोहरे के लिए नामित स्मोकी दक्षिणी एपलाचिया संस्कृति के स्पर्श के साथ अविश्वसनीय बाहरी रोमांच प्रदान करते हैं। झरने, घूमने वाले वन्य जीवन और एक दृश्य जो 5 लाख एकड़ में फैला हुआ है। ये देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। छुट्टियां बिताने वाले अक्सर गैटलिनबर्ग से शुरू करते हैं और पार्क के प्रसिद्ध रास्तों में से एक पर अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। ग्रेट स्मोकी पर्वत के माध्यम से वृद्धि, चाहे वे अपलाचियन ट्रेल पर ही हो, वाइल्ड फ्लावर वॉक हो या कई झरनों में से एक की यात्रा हो, आपको एक मुस्कान और एक स्थायी छाप छोड़ेगी। क्योंकि अनुभव हर मौसम में बदलता रहता है, इसलिए हमेशा एक नया दृश्य देखने को मिलता है। चेरोकी ने इन प्राचीन पहाड़ों को शाकोनजी के रूप में संदर्भित किया, जिसका अर्थ है नीले धुएं की भूमि। ये उनकी मातृभूमि थी जब तक कि उन्हें पहले अंग्रेज बसने वालों और फिर ट्रेल ऑफ टीयर्स द्वारा बाहर नहीं निकाला गया था। मुट्ठी भर चेरोकी पहाड़ियों में रहे और जीवित रहने में सफल रहे। 1800 के अंत में कल्ला भारतीय आरक्षण की स्थापना की गई थी, जो अब राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा है। राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण 1900 की शुरुआत में एक साधारण विचार के साथ शुरू हुआ। नॉक्सविले, टेन में एक धनी परिवार ने स्मोकीज में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने का सुझाव दिया। उस समय राष्ट्रीय उद्यान सेवा पूर्व में पार्क साइटों की तलाश कर रही थी, जो पहले से ही पश्चिम में पार्क हो चुके थे। स्मोकी पर्वत का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका वह करना है जो मूल निवासियों और खोजकर्ताओं ने किया था। ट्रेल्स को हिट करें। मूल एपलाचियन ट्रेल से लुभावनी वाइल्ड फ्लावर वॉक तक 150 स्मोकी माउंटेन ट्रेल्स हैं, जो 800 मील की प्राचीन बैककंट्री को कवर करते हैं। झरने, वन्य जीवन, घाटियां और नजारे हर जगह हैं। स्मोकीज में पौधों और जानवरों के जीवन की हजारों प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है और हर साल और अधिक खोजे जा रहे हैं, क्योंकि पिछला हिमयुग इतना दूर दक्षिण में नहीं पहुंचा था और समुद्र इतनी दूर अंतर्देशीय कभी नहीं आया था। वनस्पति और जीव यहाँ सहस्राब्दियों से फलते फूलते और विविधतापूर्ण होते रहे हैं। जब आप दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व में से एक में उद्यम करते हैं, तो काले भालू और जंगली फ्लावर खिलते हैं केवल शुरुआत होती है। अपनी दूरबीन लाओ, शो का आनंद लो। गैटलिनबर्ग से ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान के 3 प्रवेश द्वार हैं और हर एक आपको 800 वर्ग मील के दूषित एपलाचिया के एक हिस्से में ले जाता है। स्मोकीज की हर यात्रा न्यू फाउंड गैप रोड पर एक ड्राइव के साथ शुरू होती है, इसलिए एक पिकनिक पैक करें और रास्ते में हाईलाइट देखें, जिसमें शुगरलैंड विजिटर सेंटर, न्यू फाउंड गैप, क्लिंगमैन डोम रोड, ओकानालुफ्टी वैली और मिंगस मिल शामिल हैं। वाइल्ड फ्लावर पर नजर रखने वालों को पार्क में सबसे रंगीन वनस्पतियों की विशेषता वाली 6 मील की सड़क ग्रीन बियर की खोज करना पसंद है। पोर्टर क्रीक मार्च और अप्रैल में विशेष रूप से जीवंत है। यदि आप साहसी महसूस कर रहे हैं, तो बाहर निकलें, 4 मील की दूरी तय करें और रमसे कैस्केड में स्मोकीज में सबसे ऊंची गिरावट देखें। चाहे आप वसंत और गर्मियों के समृद्धि हरे भरे दिनों, शरद ऋतु के रंग की पाकर रजाई या सर्दियों की चमकदार सफेदी के दौरान पहुँचें। ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान की सड़कों के माध्यम से आपकी ड्राइव अपने आप में एक साहसिक कार्य होने की गारंटी है। अमेरिका का सबसे अधिक देखा जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट स्मोकी पर्वत एक आदर्श पलायन है। अमेरिका की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक में वृद्धि, शिविर और अनुभव करें। 1926 में स्थापित ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान में उत्तरी कैरोलिना और टेनेसी के बीच की सीमा पर प्रतीत होने वाले अंतहीन जंगल के रिज पर रिज शामिल है। हमेशा मौजूद रहने वाले सुबह के कोहरे के कारण स्मोकीज कहलाने वाली ये पर्वत श्रृंखला ने पौधों और जानवरों के जीवन की विविधता, अपने प्राचीन पहाड़ों की सुंदरता और दक्षिणी एपलाचियन पर्वत संस्कृति के अपने इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लगभग 80 ऐतिहासिक इमारतों, वाइल्ड फ्लावर के शानदार प्रदर्शन और प्रचुर वन्य जीवन के साथ ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान आनंद लेने के लिए असंख्य गतिविधियां प्रदान करता है। ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को टेनेसी उत्तरी कैरोलिना सीमा द्वारा इसकी लंबाई में विभाजित किया गया है।
विजिटर सेंटर सुगरलैंड्स और ओकोनालुफ्टी कई मील के पर्णपाती जंगल से अलग राज्य रेखा के पार एक दूसरे को मिरर करते हैं। पूरे पार्क में झरने हैं, जिनमें ग्रोटो, लॉरेल, अब्राम्स, रिंगो और मिंगो जैसे बड़े झरने हैं, जो प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। 1920 के दशक के अंत में कई राज्य, संघीय और निजी निवेशों के माध्यम से जॉन डी रॉकफेलर जूनियर द्वारा $5 मिलियन के दान सहित राष्ट्रीय उद्यान सेवा पार्क के लिए भूमि का अधिग्रहण करने में सक्षम थी। ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान 15 जून 1934 को स्थापित किया गया था। परियोजना के प्रति उत्साही लोगों के 17 से अधिक वर्षों के प्रयासों के बाद पार्क को आधिकारिक तौर पर 1940 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा समर्पित किया गया था। ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क अमेरिका का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नेशनल पार्क है। कोई आश्चर्य नहीं क्यों? जैसा कि आप रिज लाइनों के बीच कम लटकते कोहरे को देखते हैं, आप इन मंजिला पहाड़ों की महिमा को महसूस करेंगे और को देखेंगे कि उन्होंने अपना नाम कैसे कमाया। ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना और पूर्वी टेनेसी में स्थित है और 5,20,000 एकड़ 800 वर्ग मील में फैला हुआ है। स्मोकी पर्वत नीली धुंध के लिए जाना जाता है, जो हमेशा चोटियों और घाटियों के आसपास मंडराता हुआ प्रतीत होता है। एशविले, उत्तरी कैरोलिना स्मोकीज की एक दिन की यात्रा के लिए एकदम सही घरेलू आधार है। एशविले ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान के 5 प्रमुख प्रवेश द्वारों से 1.5 घंटे या उससे कम की दूरी पर है। ये राष्ट्रीय उद्यान का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र है। ओकोनालुफ्टी आगंतुक केंद्र चेरोकी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार। ओकोनालुफ्टी एक आगंतुक केंद्र, टॉयलेट सुविधाओं के साथ संरक्षित ऐतिहासिक लॉग इमारतों और सुरम्य पहाड़ी घास के मैदानों का संग्रह है। आगंतुक केंद्र के पास बड़ा घास का मैदान वास्तव में पार्क के प्रसिद्ध खेल और अन्य वन्य जीवन को देखने के लिए एक शीर्ष स्थान है। यहाँ आपको ओकोनालुफ्टी रिवर ट्रेल के लिए ट्रेल हेड तक पहुँच प्राप्त होगी, जो वसंत में एक शानदार वाइल्ड फ्लावर हाइक है। ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आगंतुक केंद्र के उत्तर में आधे मील की दूरी पर आपको मिंगस मिल मिलेगा। 1886 में निर्मित एक ऐतिहासिक रेस्ट मिल आप मिल के अंदर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक देख सकते हैं। मध्य मार्च से मध्य नवंबर तक इस पार्क के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर चेरोकी शहर है। 55 मील 1 घंटा 10 मिनट कैटलुजी वैली रात सीएल देखें, क्योंकि वे इस ऐतिहासिक घाटी में घूमते हैं। इन अविश्वसनीय जानवरों को देखने के लिए कैटलुजी को क्षेत्र की सबसे अच्छी जगह के रूप में जाना जाता है। एल्क के बारे में जानकारी साझा करने और क्षेत्र के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए स्वयंसेवक अक्सर मौजूद रहते हैं। जब आप कैटलुजी वैली में हो तो एक कमरे वाले स्कूल, चर्च और फार्म हाउस को देखें। लिटिल कैटलुजी ट्रेल सहित कई बेहतरीन हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं। 40 मील 1 घंटा डीप क्रीक ब्रायसन सिटी के पहाड़ी समुदाय के पास इस आउटडोर एडवेंचर हॉटस्पॉट पर झरने लाजिमी हैं। एक लूप हाइक आपको क्षेत्र के 3 मुख्य झरनों तक ले जाता है। गर्मियों में डाइविंग जाने के लिए भी ये एक लोकप्रिय जगह है। 68 मील 1 घंटा 10 मिनट बिग क्रीक एक बड़े पिकनिक क्षेत्र और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स के साथ बिग क्रीक एक आरामदायक दिन की यात्रा के लिए बनाता है। मिडनाइट हॉल और माउस क्रीक फॉल्स तक हाइक करें या माउंट कैम्बेरल तक अधिक महत्वाकांक्षी ट्रेक लें। 55 मील 1 घंटा यूएस हाईवे 441/न्यूफाउंड गैप लिंकमैन डाउन। ये 2 लेन का नैसर्गिक ड्राइव आपको ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क के मध्य से होकर ले जाता है, जो चेरोकी नेकांग के प्रवेश द्वार को गेटलिंगबर्ग 10 के प्रवेश द्वार से जोड़ता है। यूएस हाईवे 441 में कई नज़ारे और ट्रेल हेड्स। रास्ते के शीर्ष आकर्षणों में न्यूफाउंड गैप शामिल है, जो भव्य दृश्यों के साथ दिखता है, और आप क्लिंगमैन के डोम तक पहुंच सकते हैं। स्मोकीज में उच्चतम बिंदु ऊंचाई 6,643 फीट हाईवे 441 से 7 मील की दूरी पर